लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि फ्राइडे का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, बट अपने स्टॉक में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई। स्टॉक है जो कि इस समय 40 रुपए के ऊपर निकल के 42 की भी क्लोजिंग दे दिया है। अब आने वाले हैं इनके Q3 के नंबर्स, और Q3 के नंबर्स इस बार के सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मैक्सिमम लोन है वो चुका दिया गया है। आपने नोटिस किया होगा कि इनका जो मैक्सिमम पैसा जो जाता था, इंटरेस्ट जाता था, खासकर उधारी की वजह से जाता था, ब्याज देना पड़ता था, वही सारा यहाँ पे पैसा इनकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक न्यू कॉरिडोर को भी लॉन्च कर चुकी है, और उस कॉरिडोर के जरिए बहुत सारे ऑर्डर आने की उम्मीद जताई जा रही है, यहाँ तक कि सोलर और विंड में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कंपनी है जो कि इन्होंने अपनी एक सब्सिडी कंपनी के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी एक पकड़ बना ली। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हैं जो कि कंपनी रिसीव भी करती हुई देखी जा रही है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन का मार्केट आपने देखा ही होगा, बहुत तेजी से गिरा है। निफ्टी फिफ्टी में एक टाइम तो 12 एक बजे के आसपास 200 पॉइंट तक की भी डाउन साइड देखने को मिली, बट क्लोजिंग दिया है 100 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ में। सबसे ज़्यादा जो टूटा है निफ्टी आईटी, करीबन 1150 पॉइंट्स। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी 740 पॉइंट। स्मॉल गैप का इंडेक्स है, मामूली सी बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे जो एक्सिस बैंक या और भी जो बैंकों के जो नंबर आए हैं वो नंबर इतने अच्छे नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपोनेंट यूज करते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइस हैं वो महंगे ही पड़ते हैं, जिसमें बैटरी का भी एक अहम रोल है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बजट का, जो अमाउंट है खासकर इस फील्ड में वो बढ़ाने के लिए, खासकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके, और जो न्यू इन्वेस्टर हैं यहाँ पे न्यू इंडस्ट्री भी डाल सकें, जो भी हमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि जो कि बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारे यहाँ पे बजट और टैक्स बेनिफिट ला सकती है इंडस्ट्री के लिए, जिससे खासकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसकी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है, जो कि हम डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। और जिसमें बताया जा रहा है कि बैटरी की प्राइस, मतलब वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा वसूलते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे पड़ता है। तो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर बैटरी के लिए ला चुकी है, और उसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिसमें खासकर जो भी कंपनी बैटरीज बनाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। साल दर साल यहाँ पे जो एलोकेशन बजट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस साल भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। अगर हमें 2030 का टारगेट अचीव करना है तो यहाँ पे बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर सकती है। एक बड़ी पार्टनरशिप की डील साइन कर चुकी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर के ऊपर। इंडिया है जो कि इस समय अप्रूवल देती हुई देखी गई, खासकर सिंगापुर गवर्नमेंट को। और इस कॉरिडोर के जरिए जो भी सेमी कंडक्टर, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम अपने इन हाउस कर पाएंगे, जिसमें सिंगापुर गवर्नमेंट है जो कि हमारी हेल्प करने वाली है। सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया में एक हफ्ते तक टाइम बताया, और उस टाइम के बीच में बहुत सारी डील फाइनल हुई हैं। तो जो ये कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये गुजरात एंड सिंगापुर के बीच में पहला स्टार्ट हुआ। पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद और भी जगह बहुत सारी चीज़ें अप्रूवल की जाएंगी। 17,400 करोड़ का अमाउंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको अप्रूवल दे चुकी है, जिसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो कि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर बैटरी और विंड टरबाइन कंपनियों को।
क्योंकि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि यूजेबल नहीं है, वहाँ पे ये खासकर आपका सोलर और विंड टर्बाइन लगाने की बात कही जा रही है, जिसमें सारी सारी लैंड को खाली करवा लिया गया है और बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए पास किया गया है। कंपनी की एक बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है, वो भी 10,000 करोड़ की, और जो है आंध्र प्रदेश में। सो यहाँ पे कंपनी है जो कि सोलर पावर प्लांट्स की जो कंपोनेंट होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और उसके चलते अब आप सोच सकते हैं कि कंपनी जैसे कि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि खासकर सोलर और विंड के जो कंपोनेंट को खासकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए एक नई नई स्कीम लेके आई है, जिसमें कंपनी को बहुत बड़ा इंसेंटिव भी मिल सकता है, जो कि गवर्नमेंट की जो टारगेट है उसमें ये काम कर रही है। बात की जाए यहाँ पे अगर प्रोमोटर ग्रुप्स के बारे में, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड और एफआईआई के बारे में, तो काफ़ी दबा के बाइंग करी है। प्रोमोटर है जिसने अपनी होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ाई है, 23.24% से बढ़ा के 23.26% कर दी है। म्यूचुअल फंड है जो कि इसने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है। यहाँ तक कि मैन एमएफ स्कीम है जो कि इन्होंने भी 40 to 38 परसेंट मतलब 2% तक डिक्रीज कर दिया है। एफआईआई की तरफ से यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज करी है, 12.71% से बढ़ा के 13.12% कर दिया गया है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया बनाया 42.95 का, लो बनाया 41 का, क्लोजिंग दी है 42 रुपए पे, 2% तक की बड़ी तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट स्टॉक है जो कि 36 रुपए तक कभी लो बना दिया था जब मार्केट में बड़ी करेक्शन आ रही थी, बट वहां से काफी अच्छी रैली बनाई हुई है और जब तक 42 रुपए के ऊपर है तब तक यहाँ पे हम उम्मीद जता रहे हैं कि 48 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। तो मैनेजमेंट की तरफ से लेटर जारी करके इस न्यूज को पक्का साबित कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि 150 मिलियन डॉलर का है जो कि रीपेमेंट कर दिया गया है। और ये जो सब्सिडी कंपनी है रिलायंस पावर की, जो कि 3,960 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और ये जो पेमेंट करी गई जिसमें बहुत सारे बैंकों के नाम शामिल हैं जिसने सारा पैसा चुका दिया गया है। ये जो कंपनी है जिसने लोन पेमेंट किया है, सब्सिडी कंपनी रिलायंस पावर की, इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस पावर प्लांट्स है, जो कि आप देख सकते हैं कि 1525 करोड़ का है जो कि यहाँ पे पेमेंट करी गई है। इसके साथ साथ कंपनी की जो अर्निंग है लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ ग्रीन एनर्जी के भी प्रोजेक्ट मिले हैं, कुछ सब्सिडी कंपनी भी क्रिएट कर दी गई है, यहाँ तक कि लोन खत्म होने की वजह से काफ़ी हद तक प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी इनका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, स्लाइटली कम तो हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले साल 730 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया था, जो कि इस बार 560, और उसके मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आया है। कंपनी के ऑर्डर भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, तो इस बार Q3 के जो नंबर्स हैं उससे काफ़ी अच्छी उम्मीद जताई जा रही है।